गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिजिक्स में त्रुटि की बात करते हैं। त्रुटि को इंग्लिश में एरर कहते हैं। आज हम त्रुटि के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रुटि क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, त्रुटि को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमें स्टडी करना है। तो पहले हम त्रुटि की बात करते हैं। त्रुटि को इंग्लिश में एरर कहते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। कोई भी माप है उसकी जो अनिश्चितता होती है उसी को त्रुटि कहते हैं। या इसको हम थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान का मतलब हुआ, जैसे कह दिया जाए कि किसी दीवार की लंबाई 20.6 मीटर है। अब आपने उसकी लंबाई को मापा। अब मापने के लिए जो पैमाना लिया वो कौन सा पैमाना लिया? मीटर से माप रहे हो आप कि सेंटीमीटर लेकर माप रहे हो? तो जब आप उसका मेजरमेंट किए तो हो सकता है आपके द्वारा जो मापी गई लंबाई हो उससे कुछ कम आ जाए। तो जो रियल वैल्यू थी, मतलब 20.6 मीटर आपकी वास्तविक वैल्यू थी और आपने नापा तो ये पता चला 20.4 मीटर आ रहा है। 20.6 मीटर थी उसकी वास्तविक वैल्यू, आपने मेजरमेंट किया तो 20.4 आ गया। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया 0.2 मीटर का, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? त्रुटि कहते हैं। तो यानी फिर से हम जान लें, कहेंगे वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान। वास्तविक मान मीन्स रियल वैल्यू, प्रेक्षित मान मीन्स ऑब्जर्व वैल्यू। जिसने जो आपका ऑब्जर्वर होता है, जो प्रेक्षक होता है, उसने जो प्रेक्षण लिया उस मान को प्रेक्षित मान कहते हैं। तो वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटि की इंग्लिश एरर होती है। अब जो त्रुटियां होती हैं सामान्यतया दो प्रकार की होती हैं। सामान्यतया देखा गया है कि त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो क्रमबद्ध त्रुटि होती है और दूसरा यादृच्छिक त्रुटि होती है। क्रमबद्ध त्रुटि को इंग्लिश में सिस्टमेटिक एरर कहते हैं और यादृच्छिक त्रुटियों को हम रैंडम एरर कहते हैं। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर एक सिस्टमेटिक एरर, जिसको हिंदी में हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, और नंबर दो आपका होता है यादृच्छिक त्रुटि, जिसको इंग्लिश में हम रैंडम एरर कहते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम क्रमबद्ध त्रुटि की बात करते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ये ऐसी त्रुटियाँ होती हैं जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। यानी ये ऐसी त्रुटियाँ होती हैं जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से लगातार पाई जाती हैं। जैसे कह सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि। तो जो वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि है ये आपकी नियमित त्रुटि कहलाएगी। दूसरी, अब नियमित जो त्रुटियां हैं इनके, जिसको इंग्लिश में हम क्रमबद्ध एरर कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। यानी नियमित त्रुटि का ये क्रम, जो कहने का मतलब ये है, आपने पढ़ा तो ये निष्कर्ष निकला कि जो नियमित त्रुटियां होती हैं वही क्रमबद्ध होती हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि। अब हम जानेंगे कि जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं ये कैसे होती हैं, इनके स्रोत क्या हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं। जो सिस्टमेटिक एरर हैं इनके क्या स्रोत हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं इनके प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर एक यंत्रगत त्रुटि, जिसको इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। यंत्रगत त्रुटि का मतलब ये होता है कभी कभी यंत्र में ही त्रुटि होती है। जैसे मान लिया आपने देखा वोल्टमीटर से आप वोल्टेज को मापते हैं, विभवांतर मापते हैं। अब विभवांतर मापते हैं तो वोल्टमीटर मान लिया आपने 2 ले लिया। आप ये भी जानते हैं कि विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपने 2 वोल्टमीटर ले लिया। एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध कम है और एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा है। इन दोनों को आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टमीटर द्वारा जो विभवांतर मापा जाएगा वो क्या होगा? त्रुटिपूर्ण होगा। तो ये आपकी यंत्रगत त्रुटि कहलाएगी, क्योंकि आपने जो 2 विभवांतर मापने के जो इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, जिसको आप वोल्टमीटर कहते हो, दोनों के प्रतिरोध अलग अलग हैं। एक का प्रतिरोध कम है और एक का प्रतिरोध अधिक है। इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया तो इसके द्वारा जो प्रतिरोध आपको प्राप्त हो, विभवांतर प्राप्त होगा,
वो विभवांतर क्या होगा, त्रुटिपूर्ण होगा। तो इस प्रकार की त्रुटियों को हम यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। दूसरा होता है प्रायोगिक तकनीकी, यानी प्रायोगिक त्रुटि होती है, कभी कभी प्रयोग करते समय भी त्रुटि हो जाती है। ये त्रुटियां अस्तित्व में तब आती हैं जब वातावरण में परिवर्तन होता है। जैसे मान लिया आप इस्माइल जी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अब मान लिया उस समय हवा बहुत तेज़ चल रही है, फैन चल रहे हैं या आंधी आ गई, तो उस समय जो गोलक होगा वो बहुत सही तरीके से वो मूव नहीं हो पाएगा, यानी अपनी जो स्वतंत्र रूप से वो गति नहीं कर पाएगा। तब वहाँ पर जो हम टाइम लेंगे, टाइम का मेजरमेंट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब चेंज हो जाएगा तो इस्माइल जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार की त्रुटियों को हम प्रायोगिक तकनीकी कहते हैं। यानी इसमें प्रायोगिक तकनीकी में कोई समस्या होते हुए भी त्रुटि हो जाती है। तीसरी होती है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब होता है ऐसी त्रुटि जिसका मुख्य कारण जो है खुद प्रेक्षक की लापरवाही होती है। यानी व्यक्तिगत त्रुटियों को पर्सनल एरर कहते हैं। व्यक्तिगत त्रुटियां जो होती हैं वो प्रेक्षक के लापरवाही के कारण होती हैं। अगर मान लिया आप प्रकाशीय बेंच लेकर के और कोई ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम है कि यू की डिस्टेंस हमें कहाँ से कहाँ तक की लेनी है, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस हमारी वी कहलाएगी, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस हमारी एफ कहलाती है। यू वी एफ आपने पढ़ा होगा स्कूल में। यू को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। इमेज डिस्टेंस जो होती है प्रतिबिंब से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है। एफ जो होती है दर्पण के फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी होती है, फोकस दूरी कहते हैं। आपको ये नहीं मालूम है कि कहाँ से कहाँ यू कहलाएगा, कहाँ से कहाँ वी कहलाएगा, कहाँ से कहाँ की दूरी एफ कहलाएगी, तो क्या होगा, आप जब इससे वैल्यू लेंगे, वैल्यू आपके सही नहीं है, आप न्यूमेरिकल लगाएंगे या काउंट करेंगे, अलग आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है इस प्रकार की त्रुटियां जो प्रेक्षक के लापरवाही के कारण होती हैं, पर्सनल की लापरवाही के कारण होती हैं, तो इस प्रकार की त्रुटियों को हम पर्सनल एरर या व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। अब आपको शुरू में बताया था कि जो त्रुटि हैं उनको दो भागों में बांटा गया था, दो प्रकार की, एक क्रमबद्ध और एक यादृच्छिक। तो अभी तक हम जो त्रुटि की बात कर रहे थे वो क्रमबद्ध की बात कर रहे थे, उनके प्रकार बता रहे थे, यांत्रिक त्रुटियां बता रहे थे। हमने आपको अभी तक क्रमबद्ध त्रुटि बताया, उनके स्रोत क्या हैं, कैसे होती हैं, उनके बारे में बताया। तो क्रमबद्ध त्रुटियों के स्रोत बताया कि यंत्रगत त्रुटि भी होती है, प्रायोगिक तकनीकी कारण भी त्रुटि हो जाती है और व्यक्तिगत त्रुटि होती है। अब यादृच्छिक त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे। यादृच्छिक त्रुटियों को रैंडम एरर कहते हैं। इन त्रुटियों के घटित होने का मुख्य कारण भी जो आपका है वो हम कह सकते हैं आकस्मिक हो जाता है। यानी जो त्रुटियां होती हैं इनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं होता है कि ये त्रुटि कैसे हो रही है। यानी जो यादृच्छिक त्रुटि है ये ऐसी त्रुटियां हैं जिनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं होता है, जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, इसलिए इन्हें हम अकस्मात त्रुटियां भी कहते हैं। संभवतः हम ये भी कह सकते हैं कि ये त्रुटियां जो हैं या तो प्रेक्षक की लापरवाही के कारण होती हैं या कभी कभी बाह्य वातावरण में परिवर्तन के कारण भी हो जाती हैं। यानी जो यादृच्छिक त्रुटियां हैं इनको रैंडमली एरर कहते हैं। जो रैंडम एरर होती है ये त्रुटियां कैसे हो गई, कभी कभी इनके स्रोत का पता हमको नहीं चल पाता है कि आखिर त्रुटि हुई कैसे, इस बात की जानकारी कभी कभी हमको नहीं मिल पाती है। और ये त्रुटियां कभी कभी तो प्रेक्षक की लापरवाही से भी हो जाती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाह्य वातावरण में आंशिक थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण भी त्रुटि हो जाती है। जैसे मान लिया कोई हीट में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और गर्मी का मौसम है, गर्मी में मान लिया थर्मामीटर लेकर के उसका टेम्परेचर मापा तो कुछ अलग होगा। अब उसी के टेम्परेचर को मान लिया हम ठंडक में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को मापा तो वो कुछ अलग होगा। तो अब टेम्परेचर डिफरेंट कर गया, वही वैल्यू लेकर के आपने डिफरेंट वैल्यू को रख दिया वैल्यू में, फार्मूले में, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। या कभी मान लिया कोई भी लंबाई है और लंबाई को हम डिफरेंट पैरामीटर से बार बार माप रहे हैं, या मान लिया एक ही हम आपको ले लिए पैमाना और किसी लंबाई को हमने 5-6 बार मापा, तो हो सकता है 5-6 बार मापने में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ ही जाए, यानी प्रेक्षण में थोड़ा बहुत चेंजिंग आ भी सकती है। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं इसी को हम यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं।
अब इसके बाद में हम जानेंगे कि जो निरपेक्ष त्रुटि है, सापेक्ष निरपेक्ष या प्रतिशत त्रुटि है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इनके ज्ञात करने के फार्मूले क्या हैं, इनको भी हमें जानना है। निरपेक्ष त्रुटि को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि है उसका वास्तविक मान क्या है और उसका प्रेक्षित मान क्या है। वास्तविक मान को हम रियल वैल्यू कहते हैं और प्रेक्षित मान को हम कहते हैं ऑब्जर्वर वैल्यू कहते हैं। तो उसकी जो रियल वैल्यू और ऑब्जर्वर वैल्यू है, दोनों के बीच जो अंतर होता है, उसी अंतर को उस प्रेक्षक का या उस प्रेक्षण का निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, बहुत ही क्लियर शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच जो अंतर होता है, उसी अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लिया कह दिया जाए कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये रियल वैल्यू हो गई। आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला तो 9.9 आ गई, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया और वही डिफरेंस आपका जो है और निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अब इसके बाद में हम जाने कि माध्य या औसत त्रुटि को कैसे निकालते हैं। इसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। विभिन्न प्रेक्षणों की जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं, तो जो निरपेक्ष त्रुटि हमने निकाला, उन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का अगर हम समांतर माध्य ले लें तो उसी को हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालना हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है। यानी अब इसके बाद में हम भिन्नात्मक त्रुटि की बात करते हैं। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, कोई भौतिक राशि है, उसके प्रेक्षणों का आपने माध्य त्रुटि निकाला या माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि निकाला। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि को अगर वास्तविक मान से भाग कर दिया जाए तो इसी को हम भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। यानी भिन्नात्मक त्रुटि, जिसको इंग्लिश में हम फ्रैक्शनल एरर कह सकते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, फिर समझ लीजिए। कोई भौतिक राशि है तो उसके जो विभिन्न एक्सपेरिमेंट आपने विभिन्न ऑब्जर्वेशन किया, तो उसके द्वारा जो उसका औसत निरपेक्ष त्रुटि है, औसत निरपेक्ष त्रुटि को उसके वास्तविक मान से भाग दे दिया जाए तो वो भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। यानी कह सकते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अगर मान लिया औसत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए है और वास्तविक मान ए है, तो भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी डेल्टा ए अपान ए हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं, तो परसेंटेज एरर कहते हैं, नाम से ही क्लियर है। प्रतिशत त्रुटि, तो अगर कोई भी भिन्नात्मक त्रुटि है उसको हम प्रतिशत में व्यक्त कर दें, और प्रतिशत में व्यक्त करने का मतलब हुआ उसको 100 से गुणा कर दें। तो जब उसको 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में व्यक्त हो जाएगा, और जब वो प्रतिशत में व्यक्त हो जाएगा तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं। कहने का मतलब ये है, किसी भी भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, अथवा हम ये भी कह सकते हैं भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा कर दिया जाए, तो जो कुछ मान प्राप्त होता है उसे ही हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो अभी आपने भिन्नात्मक त्रुटि पढ़ा था डेल्टा ए अपान ए, तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम त्रुटियां क्या हैं, इनके प्रकार क्या हैं, इनके स्रोत क्या हैं और कैसे निकालेंगे, इस बात की हम चर्चा कर रहे थे। अब नेक्स्ट बार जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे कैसे, आंकिक क्वेश्चन उस पर कैसे लगाएंगे, उस पर आधारित आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।